देश में यह देश की राजधानी है दिल्ली। अब वो पूरे देश के सरकार ने क्या किया है? एक नंबर का पूरे झूठा देश के मोदी है। प्रधानमंत्री है। एक नंबर का झूठा आदमी है मोदी। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। केंद्र में मोदी की सरकार थी, हम तो सिर्फ दिल्ली में ही थे। क्यों नहीं उन्होंने मोदी जी ने किया? सिर्फ झूठे जुमले देने जानते हैं मोदी जी। ये होली दिवाली सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2100 2500 रुपए उनके खाते में आएंगे, सिर्फ झूठे जुमले। ये सरकार बिल्कुल फेल है और हमें बदलनी है। पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मचा दी है इस सरकार ने आते ही। हमने ये सरकार वो सरकार निकलनी है, एक सीढ़ी दे न सकी जो, वो सरकार निकलनी है, वो लोगों को बचा न सके जो, वो सरकार निकलनी है, वो लोगों को बचा न सके जो, वो सरकार निकलनी है। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर रेखा गुप्ता बार बार कह रही है कि मुद्दे नहीं है जनता के पास में, बरगलाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी लोगों को। रेखा गुप्ता जी क्या कर रही हैं दिल्ली के अंदर वो पूरी जनता जान रही है। जब पालम में 9 लोगों की मौत हुई, लोग जल के मर गए, उसके बाद भी उन लोग को बचाया तक नहीं गया। इतनी निकम्मी सरकार है, उनके पास ठीक से जो फायर ब्रिगेड है वो ठीक से नहीं है। तो ये सरकार निकम्मी है, भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने दिल्ली को लूट खाया है, ये पूरी जनता जान रही है। और हम लोग मिल करके इस निकम्मी और घटिया सरकार को बदल के रहेंगे। पर कपिल मिश्रा का इस पर बयान सामने आया, उन्होंने बोला कि केजरीवाल ने 15 साल तक राज किया, वो नहीं कर पाए, इसलिए 1 साल में हम क्या ही कर लेंगे। अरे जो पिछली सरकारों आपको क्यों चुना है? आपको क्यों चुना गया है? तो मोदी की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार थी, हम तो सिर्फ दिल्ली में ही थे। क्यों नहीं उन्होंने मोदी जी ने किया? सिर्फ झूठे जुमले देने जानते हैं मोदी जी। ये होली दिवाली सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2100 2500 रुपए उनके खाते में आएंगे, सिर्फ झूठे जुमले। ये सरकार बिल्कुल फेल है और हमें बदलनी है। पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मचा दी है इस सरकार ने आते ही। हमने ये सरकार बदलनी है। मोदी सरकार तो ये कहती है कि वो तो देश के लिए थी, दिल्ली में कभी आपने चुना ही नहीं। तो दिल्ली दिल्ली में देश में नहीं है क्या? दिल्ली देश में नहीं है क्या? मोदी सरकार कह रही है दिल्ली भी तो देश में ही है, देश की राजधानी है दिल्ली। अब वो पूरे देश मोदी के सरकार ने क्या प्रधानमंत्री किया है? है। एक नंबर का पूरे झूठा देश के मोदी है। प्रधानमंत्री है। एक नंबर का झूठा आदमी है मोदी। स्कूल बदले उन्होंने अस्पताल बनवाए लोगों के लिए। जो भी काम हुआ वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो नहीं हुआ ना। तो पूरे देश की जितनी भी जनता है, दिल्ली सरकार की बनते ही सबके लिए बुलडोजर हुआ, चलाना सबने शुरू कर फायदा दिया। उठाया। चाहे वो नेता थे, चाहे वो अभिनेता थे, सबने फायदा उठाया। तो अब क्यों ये दिल्ली सरकार अगर बदल दी और इनके हक में आ गई, मान लिया, पर ये वो तो करें जो चीजें मेंटेन थी उनको तो मेंटेन रखते कम से कम। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, इन्होंने स्कूल्स की सरकार वो कर दी। 4 पहिए की सरकार ये कर क्या रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रही 4 इंजन की सरकार कर क्या रही है। पर वो तो ये कह रहे हैं ना कि 15 साल तक केजरीवाल थे, 15 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। वो 1 साल में केजरीवाल नहीं थे, 15 साल नहीं। क्या क्या किया है 15 साल में केजरीवाल? काम करने नहीं दिया। केजरीवाल जी के ऊपर एलजी को बिठाया हुआ था, केजरीवाल जी के ऊपर राज्यपाल को बैठा दिया था, केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया। फिर भी उनकी हिम्मत है जो उन्होंने जनता के लिए काम किया और दिलों में राज करते हैं दिल्ली की जनता के लिए। मिश्रा जो आज बोल रहे हैं कि 15 साल केजरीवाल की सरकार थी, उसमें 5 साल वो भी हमारे करावल नगर विधानसभा के अंदर एक विधायक बन के आया था। उसने सबसे बड़ी दगा की। आज आके देखो, डबल पुस्ता रोड होने के कारण कितने लोग आए दिन, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई मरता है, लेकिन कपिल मिश्रा ने आंखों में पट्टी बांध रखी। 7 करोड़ के बजट से एक दीवार तोड़ के दूसरी दीवार बना रहा है। सबसे ज्यादा तो विधानसभा का नाश किया है कपिल मिश्रा ने, और वो 1 नंबर का भगोड़ा था, उसी की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल हुआ है। कपिल मिश्रा को बोलना आता है, काम करना नहीं आता। जैसा कि मैं नरला विधानसभा से हूँ, कौन कहता है केजरीवाल ने काम नहीं किया? मेरी नरला विधानसभा में 32 स्कूल बने हैं दिल्ली सरकार के, जो कि हमारे केजरीवाल जी ने फंड दे करके बनवाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, बारात घरें बनी हैं, और फ्री में बसें सेवा करी थी। सारा काम तो केजरीवाल ने किया है। उसके अलावा जो बचा वो एलजी ने नहीं करने दिया, तो केजरीवाल ने तो बहुत अच्छा काम किया है। कपिल मिश्रा ने तो जो केजरीवाल ने काम किया है, और बीजेपी सरकार ने आके तो अम्बेडकर स्कूल, केजरीवाल जी ने अम्बेडकर स्कूल बनाए थे, दिल्ली में 90 स्कूल बनाए थे, उनको बीजेपी ने आकर के सीएम श्री के नाम से बदल दिए और ये बोल रहे कि हमने बनाए हैं। इतने जल्दी स्कूल बनते हैं कि केजरीवाल की देन है जो दिल्ली को इतने 6 स्कूल और हॉस्पिटल मिले थे। अब कोई भी काम नहीं रहा बीजेपी सरकार। जब इतना सारा काम केजरीवाल ने किया तो फिर दिल्ली की जनता ने वोट क्यों नहीं गिरा? हरा कैसे? वो सबको पता है कि कैसे हरा केजरीवाल जी को। उनको जेल में केजरीवाल को आज चुनाव करा दो, आज केजरीवाल जीतेंगे। वो तो उनको हराया गया है। साजिश करके हराया गया केजरीवाल जी। सामने आया है ना
शराब घोटाले में इन्होंने जो फंसाया था, जेल में डाला, क्या हुआ? साबित हो गया ना वो निर्दोष है। एक जूता लगा है बीजेपी के मुंह पे। तो केजरीवाल एक सीट 10 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं पाएगी। केजरीवाल आज के आज चुनाव जीत के दिल्ली की सेवा करने के आएंगे। आज वोटिंग अगर हो जाए ना तो 70 की 70 सीटें हमारी हैं, आम आदमी पार्टी की। हम ये छाती ठोक के कह सकते हैं, जो काम अरविंद जी ने किया है ना, ये सरकार 7 जन्म में नहीं कर सकती। जितने वादे किए उससे कहीं ज्यादा काम करके अरविंद केजरीवाल ने दिखाया दिल्ली के अंदर। मैंने कहा ये सरकार जुमलेबाजी ये करती है, कुछ नहीं काम उन कुछ नहीं काम के नाम से ये लोग चुपचाप रहते हैं। केजरीवाल जी को तो खाली बदनाम करके आज भी केजरीवाल सत्ता में न होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं। वहाँ भी पार्लियामेंट में जाके वही खड़े हुए, कोई और नहीं आया। बीजेपी वाले आए नहीं आए। तो देख सकते हैं स्पेस दे दीजिएगा, थोड़ा पीछे हटते जाएंगे तो बैठते जाएंगे लोग। थोड़ा पीछे हटते जाइए, पीछे हटते जाइए, पीछे हटते जाइए, पीछे हटते जाइए। एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, सरकार निकम्मी है। लगातार एहतजाज जो है लोगों का जारी है, वो सरकार निकम्मी है। आप लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं पर सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेगी। सरकार के कान पे जू जरूर रहेंगी और हमारा जो फर्ज है हम लोग निभा रहे हैं और सरकार को ये सब मानना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, हम लोग संघर्ष हमेशा करते रहेंगे, लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। लोगों की आवाज उठती रहेगी क्योंकि जैसे आप लोगों ने एहतजाज के लिए बोला, यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आप लोग पहुँचने वाले हैं, तो आज एक खबर आती है कि दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। ये सब पर सरकार का प्रोपेगेंडा है। सरकार चाहती है कि कोई उनके अगेंस्ट आवाज ही ना उठाए, लेकिन आम आदमी पार्टी इन बहरों गूंगों को सुनाती रहेगी। हम इसी प्रकार रोड पर आकर अपनी आवाज जनता तक पहुंचाते रहेंगे। जनता तक आवाज पहुंचती रहेगी पर सरकार को सुनना नहीं चाह रही कोई बात। ये तो उनका नहीं है, उनका काम है। सरकार गूंगी बहरी हो गई है। भाजपा कहीं भी देश में सरकार है, आप देख लो, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले हमें आप दबा नहीं सकते हो, हमें कुचल नहीं सकते हो। हम जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे, सड़क से विधानसभा तक लड़ते रहेंगे। पर रेखा गुप्ता ने तो कई बार अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आम आदमी पार्टी के पास लड़ने के लिए मुद्दे नहीं है, इसलिए कोई भी बहाना बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में वो सीढ़ी नहीं खुली, वो 9 लोग मर गए, क्या मुद्दे नहीं है? देश के मुद्दे नहीं, दिल्ली के मुद्दे नहीं है? मतलब कैसी बातें करती है हमारी मुख्यमंत्री साहिबा। वो तो कह रही है कि लोगों को बरगला रहे, भड़का रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल नहीं, लोगों के मुद्दे के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी शर्म करो, सीढ़ी दे न सकी जो, एक सीढ़ी दे न सकी जो,